जालौर जिले के सियाड़ा गांव में स्थित क्षेत्रपाल भैरव जी का प्राचीन मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। आस्था के साथ साथ इसके पीछे एक रहस्यमय और रोमांचक इतिहास छुपा हुआ है। ये मंदिर कृष्णवाती नदी के किनारे काचेला पहाड़ी की तटहती में स्थित है, जहां 900 साल पुरानी पारंपरिक कहानियां आज भी जीवित हैं। तो क्या है इस मंदिर की कहानी और इतिहास, देखिए इस खास रिपोर्ट। राजस्थान के जालौर जिले के सियाड़ा गांव में स्थित क्षेत्रपाल भैरव जी का प्राचीन मंदिर अपनी अनोखी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। सियाड़ा खेतला जी मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि राजस्थान के वीर योद्धाओं की गाथा भी सुनाता है। आपको बता दें कि ये मंदिर लगभग 900 साल पुराना है और यहाँ के लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। ये शायद एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ भगवान को जंजीरों में कैद करके रखा गया है। जालौर जिले से 35 किलोमीटर सटे सियाड़ा कस्बे में, जो कि सियाड़ा खेतला जी लोक देवता है, यानी का इनका इतिहास बहुत पुराना है, जो कि एक जंजीरों से जकड़े हुए हैं और जंजीरों से बंधे हुए हैं। आखिर में कहीं न कहीं बड़ा रहस्य है, जो कि वर्षों पुराने इस धार्मिक स्थल में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। साथ ही साथ अपनी मनोकामना भी यहाँ पर पूर्ण होती है। पुत्र धन प्राप्ति सहित कई ऐसी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। आज हम यहाँ धार्मिक कार्यक्रम में आए, जो कि हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने व अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। जो कि प्रथम घर में जो पुत्र होता है उनका यहाँ पर जडोलिया उतारा जाता है और लोक देवता को चूरमा कर भोग लगाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगी, सिरोही जिले से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और पाली जिले से 120 किलोमीटर, तो जालौर जिले से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ी क्षेत्र में आया हुआ है, जो कि सियाड़ा की पहाड़ी स्थित लोक देवता सियाड़ा खेतला जी का मंदिर है। अक्सर गर्मियों के मौसम, वैशाख सुदी महीना हो, शायद चैत्री वैशाख हो, आशा सूद हो, सहित ऐसे कई बड़े महीने हैं। उन महीनों में अक्सर यहाँ पर ज्यादा संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके दादा को भोग भी लगाते हैं। कि अधिकतर श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ रहती है और लोगों की श्रद्धा है, जो भी दर्शन करने के लिए अक्सर लोग यहाँ आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीछे ये जो मंदिर है, देखिए बहुत ही बड़ा शानदार प्राचीन मंदिर है, सजा हुआ है, जो कि पहाड़ी स्थित है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं जो दर्शन करने के लिए आते हैं। दूसरी ओर मैं आपको बताऊंगा, ये जो धूप लगाया जाता है, अखंड जोत है, यहाँ नारियल की भी जोतें की जाती हैं, जो अक्सर ज्यादा संख्या में यहाँ पर भीड़ आया करती है। अब आपको बताते हैं कि खेतला जी को जंजीरों में बांध कर रखा क्यों गया है। मान्यताओं और कहानियों के मुताबिक सियाड़ा गांव की स्थापना महाराजा वीरमदेव सोनगरा के शासनकाल में गोवर्धन जी नाम के एक योद्धा द्वारा की गई थी और प्राचीन समय में यहाँ होली के अवसर पर गैर नृत्य आयोजित होता था, जिसमें एक रहस्यमय युवक, जो बाद में खेतला जी महाराज के रूप में प्रसिद्ध हुए, इसमें शामिल होता था। ये युवक कटार लेकर नृत्य करता और अचानक किसी शूरवीर को उठाकर गायब हो जाता, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी और इसलिए गांव के लोगों ने लोहे की जंजीर से उस युवक को पकड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि पकड़े जाने के बाद उसने अभिशाप भी दिया था। फिर उसे काचेला पहाड़ी पर एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे बिठाया गया, जहां आज मंदिर स्थित है। श्री सियाड़ा खेतला जी का मंदिर काचेला पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ है, जो कृष्णा नदी के किनारे पर आया हुआ है। इस मंदिर में न केवल गुजरात, राजस्थान, बल्कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी कई श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ आकर के श्री खेतला जी को धूप लगाते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। इस मंदिर का निर्माण से पूर्व श्री खेतला जी का मंदिर एक खेजड़ी के नीचे छोटा सा मंदिर था और उसके बाद में फिर खेतला जी ने अपना पर्चा देना शुरू किया और ये गैर नृत्य हो रहा था सियाड़ा में होली के समय में। उस समय में श्री खेतला जी महाराज एक बहुत ही सुंदर युवक के रूप में रूप धारण करके और ये गैर नृत्य में आते थे और जाते समय किसी अच्छे सूरवीर और सुंदर युवक को साथ में लेकर जाते थे, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती थी। उसके बाद में लोगों को धीरे धीरे मालूम पड़ा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हर बार होली में एक
ये आता है और एक आदमी उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, तब लोगों ने एक अनजान आदमी को देखा जो उस गांव का नहीं था, तो इतना सुंदर और सुडौल शरीर का था। उसको देख करके और लोगों ने उसको पकड़ा तो मालूम हुआ कि ये कोई पुरुष नहीं है, ये कोई देवीय शक्ति है। और इस प्रकार से उनको लोगों ने बांध के रखा और गांव वालों ने मिल करके और इनको बांधा। तो इनको बांधने के बाद में जिन लोगों ने इनको बांधा था उन लोगों को खेतला जी ने श्राप दिया और आज भी ये खेतला जी के मंदिर में जंजीरों में जकड़े हुए हैं और इनको बांध के रखा हुआ है। लेकिन सियाणा का ये क्षेत्रपाल का मंदिर, आपको रिपोर्टर साहब बताएंगे कि मंदिर कितना बड़ा है, कितना भव्य है, लेकिन इतिहास में इसको जो महत्व मिलना चाहिए वो महत्व नहीं मिल रहा है। भगवान से हम कामना करते हैं कि इस मंदिर को महत्व मिले और जो भी लोग अपनी मन्नतें लेकर आ रहे हैं उनकी मन्नतें पूरी हो। यहाँ जड़ूना कार्यक्रम भी होता है जिसको अपन स्थानीय भाषा में जात कहते हैं, कहीं इसको वो छोटी काटना भी कहा जाता है। तो ये मन्नत मांगने पर यह पहला जो पुत्र होता है किसी की संतान पहला पुत्र होता है तो किया जाता है। खेतला जी आप सबकी मनोकामना पूरी करे। जय खेतला जी। यहाँ कई ऐतिहासिक छतरियां हैं जो यहाँ के शौर्य गाथा की गवाही देती हैं। इनमें केसरदान जी चौहान की छतरी, जेत सिंह जी चौहान की छतरी, सरू कंवर जी की छतरी, सौ सिंह जी पानीवाल की छतरी, प्रेम सिंह जी भाटी की छतरी शामिल है। साथ ही यहाँ धर्मशाला बनी हुई है। 105 फीट लंबी धर्मशाला में 6 कमरे, 1 हॉल और 6 शौचालय हैं। पहाड़ पर विशाल जल टंकी और 16 नलों की व्यवस्था है। साथ ही यहाँ हवन कुंड, बगीचा और ठंडे पीने के प्याऊ की भी व्यवस्था की गई है। आज वर्तमान में इस मंदिर में सभी जगह पर निर्माण करा के और इनके कार्य ग्रहण करने के पश्चात में मंदिर में सालें बनाई गई। मंदिर में 6 और 6 12 कमरे, 2 हॉल और टिन शेड, बाहर लैट्रिन बाथरूम लोगों के लिए इसका निर्माण कराया गया। फिर तकरीबन 1.5-2 साल से भोजनशाला शुरू करवाई गई जहां पर आने वाले यात्रियों के लिए भोजन की सुविधा है, जो भी बहुत ही वाजिब दर पर उनको भोजन उपलब्ध करा दिया जाता है। और इस मंदिर के बाहर दुकानों का निर्माण कराया गया, जो खेतला जी के मंदिर की 2-3 दुकानें भी हैं जो यात्रियों को वाजिब भाव से पूजन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। हर महीने के शुक्ल पक्ष की 13 और 14 को यहाँ विशाल मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भक्त यहाँ मन्नतें मांगने आते हैं। विवाह, मुंडन संस्कार और गुंगरी मातर का भोग यहाँ की प्रमुख परंपराएं हैं। मंदिर का संचालन ठाकुर प्रदीप सिंह चौहान द्वारा किया जा रहा है, जबकि माली समाज द्वारा यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में नए गेट और सुविधाओं का निर्माण किया गया है जो मंदिर को और भी आकर्षक बनाता है। NDTV राजस्थान के लिए जालौर से भरत राज पुरोहित की रिपोर्ट।